जो भी ये लोग आए, ये इनका अपना फैसला था, इनके पीछे जो पुश्तपनाह है उनका फैसला था। वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो जमहूरी जद्दोजहद का हिस्सा रहेंगे। पहली तो बात उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कही, मैं इमरान खान साहब के नजरिए के साथ उनसे भी ज्यादा डट कर खड़ा हूँ। मैं इमरान खान साहब के साथ था, हूँ और हमेशा रहूंगा, कतई दो राय नहीं है। दूसरी बात जाहिर है, उन्होंने खुद ही बताया कि वो जो यहाँ पर आए गए थे या लाए गए थे या फरिश्तों ने जिनको भेजा था, ना उनके इल्म में था। 2 मरतबा मैंने कोशिश की अस्पताल में मिलने की, मुझे तो मिलना नहीं दिया गया। इनको रसाई कैसे मुयसर आ जाए। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी को बावजूद अदालत के अहकामात के उनको रसाई इमरान खान साहब से नहीं हो रही। शाह महमूद से आपकी मुलाकात हुई है सर? फवाद चौधरी वगैरह जी हुई मुलाकात। क्या उन्होंने कहा सर? शाह महमूद साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि वो इमरान खान के वफादार हैं, वो पार्टी के साथ खड़े हैं। ये मुलाकात उनकी ईमा से नहीं हुई। इन लोगों को एक तरह से उन पर मुसल्लत किया गया। वो अचानक उनके अस्पताल के कमरे में आ गए, उनको भेजने वालों ने उनको भेजा। तो शाह महमूद साहब ने इस तासुर की नफ़ी की कि उनका इन लोगों से कोई ताल्लुक़ था या उनकी ईमा से ये लोग आए। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो भी ये लोग आए, ये इनका अपना फ़ैसला था, इनके पीछे जो पुश्तपनाह है उनका फ़ैसला था। वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो जमहूरी जद्दोजहद का हिस्सा रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई है। शौकत बसरा साहब आपकी और सलमान अकरम राजा साहब की शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हॉस्पिटल में मुलाकात हुई है। ये मुलाकात किन उमूर पर बात हुई आपकी उनसे? और जो फवाद चौधरी और मौलवी महमूद साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, उनकी भी आपसे पहले मुलाकात हुई। ज़रा बताइएगा इस मुलाकात का मकसद। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जानिब फवाद चौधरी वगैरह मुलाकात करते हैं, दूसरी जानिब आप लोग करते हैं। क्या बातें हुई खान साहब के हवाले से, रिहाई के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, क्या कह रहा था? पहले तो हमने उनकी इयादत की। उनकी आपको पता है सेहत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, उनका ऑपरेशन है। तो उसके बाद जाहिर है जब हम उनसे मिले तो सियासी अमूर पर भी बात हुई। पहली तो बात उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कही, मैं इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ उनसे भी ज़्यादा डट कर खड़ा हूँ। मैं इमरान खान साहब के साथ था, हूँ और हमेशा रहूँगा, कतई दो राय नहीं है। दूसरी बात जाहिर है, उन्होंने खुद ही बताया कि वो जो यहाँ पर आए गए थे या लाए गए थे या फरिश्तों ने जिनको भेजा था, ना उनके इल्म में था कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। कह रहे जिससे जब वो आ गए सामने तो अचानक पता चला जनाब कि मैं देखता हूँ कि वो आकर सामने खड़े हो गए। तो कोई उनकी ना किसी बात के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब मुतफिक हैं। वो तो सिर्फ अपना एक मीडिया के अंदर स्पेस लेने के लिए, जब जाहिर है वो पार्टी से निकल गए हैं तो अब सिर्फ वो अपनी इम्पोर्टेंस बनाने के लिए कि जी हमें वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की है, उनसे जनाब हम आगा लाहेअमल बनाएंगे। कोई ऐसी बात ना वहाँ डिस्कस हुई। इवन जब वो आए तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने वकील साहब को भी बुला लिया, उसके बाद वहाँ से चले गए। शौकत बसरा साहब, मकसद क्या था इस मुलाकात का? अगर खान साहब के हवाले से कोई बात नहीं हुई, जाहिर सी बात है फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि हम प्लस इमरान खान चाहते हैं, इमरान खान की रिहाई में किरदार अदा करना चाह रहे हैं। तो इस मुलाकात में अगर बात ही नहीं हुई तो फिर मकसद क्या था इस मुलाकात? तो फिर कह रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें टेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी होती हैं। आप देखिए ना अभी कि पहले ही आइन जो है पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका, अदालतें ख़त्म हो चुकी, कानून ख़त्म हो चुका। अब टेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये भी एक होता है मीडिया के अंदर कि आप इतनी बड़ी वारदात डालने जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को ध्यान लगा दें कि देखें ये एक नई डेवलपमेंट हो गई है, सियासत हो रही है, पता नहीं शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी को छोड़ रहे हैं या खान साहब के साथ। बसरा साहब, कुछ आप और सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात के बाद ये भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि शाह साहब ने कोई एक दस्तावेज तैयार की है, कोई उनके पास चार्टर है जो कि खान साहब के साथ वो डिस्कस करेंगे। इस हवाले से क्या इनसाइड है आपकी? क्योंकि डायरेक्ट मुलाकात हो चुकी है। बिल्कुल कोई ऐसी बातें ना हुई हैं ना, हमारी बातें भी मैं फिर कह रहा हूँ। जाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वाइस चेयरमैन है पार्टी के, उनका एक अपना विजन है। और आपको खुद पता है आपको कि शाह महमूद कुरैशी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, चौधरी इजाज़ साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, डॉक्टर यासमीन राशिद साहबा, उन्होंने बाकायदा लेटर्स भी लिखे हैं, गाए बगाए वो पार्टी को भी लिखती हैं। तो उन्होंने कोई ऐसी बात जो अभी एट द मोमेंट कही हो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई है। जाहिर है कि सियासत के ऊपर डायलॉग है, बातचीत है, वो हमारा उनके साथ पहले भी बात होती थी, अभी बात हुई है। क्या खान साहब से, इमरान खान साहब से शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मिलना चाह रहे जेल में जाकर उनसे? इस हवाले से कोई बात हुई? क्यों नहीं मिलना चाहेंगे अपने लीडर को? उनको मिलने नहीं दिया जाता।
आपको अंदाजा करें सिर्फ खसूसी पैगाम लेकर सिर्फ मुलाकात नहीं, कोई पैगाम नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब लफ्ज़ सुन ले उनके, मैं उनके लफ्ज़ दोहराने लगा हूँ कि बाहर मुझे कुछ पता चल रहा है कि पता नहीं जनाब खान साहब के नज़रिए से हट के खड़ा हूँ या कोई मेरा अपना सोच है, कोई अपना लहमल है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अचानक से उनके पे खड़े होना हर फर्द का काम है। सर आप सर वो बिलावल भुट्टो साहब कहते थे इलेक्शन से पहले कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करना हर मसले का हल है इस्लामाबाद में। आज वो खुद ही एक 27वीं तरमीम लेके आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी, पीपल्स पार्टी ने तो अपने, मैं समझता हूँ, अपने उन तमाम उसूलों को पामाल किया है, बिलखुसूस पिछले चंद सालों में, 2 सालों में, जिनकी वो दावेदार थी कि पाकिस्तान में आइनी निज़ाम की खालिक है पीपल्स पार्टी। 73 का आइन जो है उसको देने वाली है पीपल्स पार्टी। आज उसी 73 के आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और इस काम में पीपल्स पार्टी पेश है। सर नवंबर में कोई एहतजाज करने जा रही है पीटीआई? पीटीआई ये फैसला मुशावरत से करेगी। इस वक्त मेरे सामने ऐसी कोई सर, बात शाह नहीं जो मैं महमूद आपसे कह सकूँ। खोसा साहब बताइएगा। साहब आज तो लिस्ट में आपका भी नाम है, खान साहब से मिलने जा रहे हैं, क्या बातें करेंगे? क्योंकि ये चल रहा है कि खान साहब से कुछ लोग रब्ता करना चाह रहे हैं। अचरजई साहब ने कहा है कि सारी पार्टियां लिख कर दे, दस्तखत कर दे, खान साहब से अंगूठा मैं लगवा लूँगा। क्या होने जा रहा है? देखें, अभी तो मुलाकात होगी तो फिर बातें होंगी। मैं मुलाकात से पहले आपको कैसे बता सकता हूँ कि क्या बातें हैं। काफ़ी अर्से बाद आपका भी लिस्ट में नाम डाला गया, खुसूसी पैगाम देने जा रहे हैं खान साहब को आप? कोई ऐसी बात नहीं है। खान साहब ने हुक्म किया था और इसलिए उनकी हुक्म पर हम जा रहे हैं। अब क्या वो हिदायत देते हैं, हम अपना जो होगा नज़रिया उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और पार्टी की भी जो फील है वो भी देंगे और यकीनन अल्टीमेटली तो खान साहब की हिदायत ही हावी आएंगी और जो वो कहेंगे उसके मुताबिक हम इस वक्त खोसा साहब पीटीआई के 2 नजरियात के लोग हैं। एक कह रहे हैं कि मुसामत करनी चाहिए, कोई डायलॉग, कोई बातचीत, कोई टेबल टॉक नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं मुफाहमत होनी चाहिए। आप किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? आप क्या कहते हैं, मुसामत या मुफाहमत? मैं दोनों तरफ से चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है आगे फले फूले और बग़ैर किसी कॉम्प्रोमाइज़ किए असूलों पर। तो मैं बिल्कुल खान साहब का बिल्कुल इस चीज़ का हमनवा हूँ कि असूलों पर कोई सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। जहाँ पाकिस्तान का मफाद है वहाँ कोई सौदे, जहाँ आइन की बालादस्ती है वहाँ कोई जो है लचक नहीं होनी चाहिए। जहाँ कानून की पासदारी है, जहाँ आज़ादी अदलिया की आज़ादी पर हम कोई समझौता मैं नहीं समझता। अच्छा खोसा साहब, जो फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल है, मौलवी महमूद साहब हैं, उनकी शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई और वो कह रहे हैं कि हम किरदार अदा करना चाहते हैं, इमरान खान को प्लस करना चाह रहे हैं। उनकी इन काविशों को किस नज़र से देखते हैं आप? क्या कोई मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं खान साहब की रिहाई को लेकर? वो देखिए, मैंने कोशिश की, हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब सराइकी वसेब के हैं, मेरे बड़े उनके साथ पुराने ताल्लुकात हैं। मुझे तो 2 मरतबा मैंने कोशिश की अस्पताल में मिलने की, मुझे तो मिलना नहीं दिया गया। इनको रसाई कैसे मुयसर आ गई जबकि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी को बावजूद अदालत के अहकामात के उनको रसाई इमरान खान साहब से नहीं हो रही है। तो ये रसाई करवाने वाले की सरासीमगी जाहिर करती है कि वो चाहते हैं कि जो है ये जिस तरह फंस गए हैं, बंदी गली में फंस गए हैं, वो चाहते हैं शायद निकलने के लिए। और वो अगर अपने जो है लोगों को भेज रहे हैं तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। सर आईनी तरमीम की बात हो रही है 27वीं। बिलावल भुट्टो साहब कहते थे कि इस्लामाबाद में जो है ना ये एक ही मसले का हल है कि 18वीं तरमीम ख़त्म कर दो। आज वो खुद एक 27वीं तरमीम लेके आ रहे हैं जिसमें आइन का बिल्कुल ही कबाड़ा हो जाएगा। क्या के साथ सर आप ये मिलाइए कि जब 18वीं तरमीम मंजूर हुई तो आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे या नहीं थे, और वो आइन की खालिक जो जमात अपने आप को समझते, क्या 18वीं तरमीम रिवर्स बैक होने जा रही है? देखें, लगता तो यही है। और भुट्टो साहब की भी और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की भी और जरदारी साहब खुद बड़े तलासम में होंगे, क्योंकि बड़े ही उन्होंने जो है, और बिल्कुल मैं उसका हिस्सा था, बड़े ही तुझको एहतशाम के साथ जश्न मनाए गए थे और सभी को जो है मेडल्स दिए गए थे। उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनको रियासती वो दिए गए थे, मेडल्स दिए गए थे, नवाजा गया था, उनको टाइटल्स के साथ नवाजा गया था। अब अगर रोल बैक करते हैं तो ये फिर
उसी तरह है जिस तरह 26वीं तरमीम पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है हलकान होकर जो है वो तरमीम करवाने के लिए तगदो कर रहे थे। तो अगर 27वीं होती है तो तबाही होगी।